अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के टाइम से। अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। अभी जो है वो रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ पैकिंग। पैकिंग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग। कपड़े जो मेरे हैं वो ऑलमोस्ट पैक हो चुके हैं। अभी जो है वो मैं अपना मेकअप रख ली हूँ, क्योंकि वहाँ पे जहाँ हम जा रहे हैं छोटा सा एक फंक्शन भी है, तो उसके लिए मैंने अपना जो मेन मेकअप है थोड़ा सा 2-3 जो है वो मैंने लिपस्टिक्स रख ली हैं, और मैंने सीरम रख लिया है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम रख लिया है। वो मैं डॉक्टर राशेल की ही यूज़ करती हूँ। और मैंने जो है वो अपनी बेस रख लिया। बेस जो है वो फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ मेबेलिन की। अभी मैंने ली है, पहले मेरे पास जो है वो मिस रोज़ की थी, अभी जो है वो मेबेलिन की यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, बहुत अच्छी कवरेज है। तो कभी मैं आप लोगों को इसका बताऊंगी, रिव्यू भी दूंगी। तो और मैंने 3 से 4 जो है वो लिपस्टिक रख ली है। ये मेरे पास रिवाज की लिपस्टिक है, ये मैंने अपनी शादी पे ली थी और ये इतनी अच्छी है ना, न्यूड शेड है और ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये मुझे इतनी पसंद है ना, लिप्स पे लगी हुई फील भी नहीं होती और बहुत प्यारा लिप्स का जो कलर है वो हो जाता है। तो ये भी मैं रख लूँगी। अगर मुझे नो मेकअप लुक क्रिएट करनी होगी, मतलब लाइट सा मेकअप करना होगा, तो मैं ये लगा लूँगी। और साथ में मैं बॉडी स्प्रे अपना रख रही हूँ। मैं परफ्यूम कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा बॉडी स्प्रे यूज़ करती हूँ। तो अभी आजकल जो है मैं रोमांस का ही जो है बॉडी स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे पसंद है, ये मैंने 2 से 3 दफ़ा पहले भी ले चुकी हूँ। और राकिब के लिए ये जो परफ्यूम है ये मैं रख लूँगी, ये उनको गिफ्ट में मिला हुआ है, तो ये परफ्यूम उनका रख लूँगी। ये लास्ट टाइम मैं भूल गई थी, तो राकिब नाराज़ हो रहे थे क्योंकि वो परफ्यूम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। तो और लोशन रख लूँगी। बेसिक चीज़ें जो हैं वो रख लूँगी। पैकिंग मैं इसलिए इतना लेट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो सो गए हैं। जब बच्चे सो गए हो ना, तब जो है पैकिंग का काम अच्छे से हो सकता है, क्योंकि बच्चे जब जाग रहे हो ना तो वो बीच में डिस्टर्ब बहुत करते हैं, तो इस तरह आधी चीज़ें जो हैं वो बंदा भूल जाता है। तो बच्चे जब सो गए हैं तभी मैंने पैकिंग का काम शुरू किया है, दोनों बच्चों को सुला के। बच्चों का भी मैंने लोशन रख लिया है, बॉडी मिस्ट रख लिया है, और बच्चों के लिए सुरमा जो है वो लाजमी चीज़ है। मैं बच्चों को सुरमा जो है वो बहुत यूज़ करती हूँ, कभी भी मैंने सुरमा मिस नहीं किया। उससे बच्चों की आइज़ जो हैं वो मोटी लगती हैं और अच्छी लगती हैं। और ये मेरी बास्केट है, इसमें मेरा सारा मेकअप वगैरह होता है, क्योंकि सिप्तान की पहुँच इसको दूर रखना होता है, तो इसलिए तो इसमें से सारा मेकअप जो है वो मैंने निकाल के अपना पाउच में डाल लिया है। और ये मैं हैंड बैग इस दफ़ा लेके जाऊंगी, बच्चों वाला बैग नहीं लेके जाऊंगी, हैंड बैग में ही, क्योंकि मैंने बड़े साइज़ का इसीलिए लिया था कि मैं अगर बच्चों के साथ कहीं जाऊं तो उसमें समाविया की जो चीज़ें हैं वो भी मैं साथ रख सकूं। अभी बारी आ जाती है डायपर्स की, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ये मैं दिन के अकॉर्डिंग रखती हूँ कि हमें कितने दिन वहाँ पे जो है वो स्टे करना है। 5 से 6 जो है वो मैं अपने जो हैंड बैग होता है उसमें रख लेती हूँ कि ड्यूरिंग जो सफ़र के दौरान जितनी ज़रूरत पड़ी वो यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सफ़र जो है वो लंबा है, इसलिए यूज़ होने हैं ये। साथ में मैंने टिशू रख लिए हैं, और समाविया के लिए मैंने जो है वो एक सूट भी रख लिया है कि अभी पैम्पर की कभी लीकेज वगैरह हो जाती है, तो बच्चे के लिए सही होता है कि उसका एक सूट भी जो है वो बैग में रखा हुआ हो। तो उसका रुमाल वगैरह रख लूँगी और बिब वगैरह रख लूँगी। ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ये मैं अपने हैंड बैग में रख लूँगी। वैसे इनका बैग हमेशा रेडी होता है, लेकिन क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम ये वाला बैग लेके जा रही हूँ, तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो अभी रख रही हूँ। तो ये वाला सूट जो है ना, समाविया का बॉडी सूट है, ये मैं लाई थी बच्चा पार्टी से। ये मुझे इतना पसंद आया, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। रीज़नेबल भी बहुत था, 1050 का ये था, और इतना इसका अच्छा स्टफ़ है ना। मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने जो है समाविया के 2 से 3 सूट जो हैं वो गर्मियों वाले भी रख लिए हैं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ गर्मी का मौसम आ चुका है। तो हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं गाँव। गाँव मेरे नहीं, राकिब के गाँव जो है वो, वहाँ हम जा रहे हैं, मतलब कि मेरे जो ससुराल जहाँ पे सारे रहते हैं वहाँ हम जा रहे हैं। बच्चों के कपड़े जो है वो भी मैंने प्रेस कर लिए हैं, क्योंकि अभी हमको जो है वो 1:30 पे हमने निकलना था। हम रात का सफ़र मोस्टली करते हैं, वो इसलिए क्योंकि रात में बच्चे सो जाते हैं तो आसानी से सफ़र हो जाता है। तो रास्ते में मैंने ज़रा भी व्लॉग नहीं बनाया था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, और मिलाद शरीफ करवाया गया था और खैरात वगैरह की गई थी, तो सब आए हुए थे। और गाँव में हमारे आने की वजह ये थी कि अम्मी अब्बू जो हैं, मतलब मेरी सास ससुर जो राकिब के अम्मी अब्बू हैं,
तो वो जा रही हैं उम्रे पे। तो सब बहन भाई आए हुए थे, तो सब ने उनको जो है वो माला वगैरह पहनाई, और बड़ा अच्छा मौका होता है ये। अल्लाह ताला सबको ये वाली जो सआदत है वो नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो उसके बाद मिलाद वगैरह से फ्री होने के बाद जब भी हम गाँव जाते हैं, बेशक एक दिन के लिए क्यों ना जाएं, हम अपने खेतों में ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ अब बहुत नायाब हो गई है। तो हमारी अपनी ज़मीनें हैं, तो जब भी हम गाँव जाते हैं तो हम ज़मीनों पे ज़रूर जाते हैं। और अभी जो टाइम है ज़मीनों पे, ये बहुत ही प्यारा टाइम गाँव में जो चल रहा है, क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी है, क्योंकि गंदम की फसल जो है वो अभी अरूज पे है। जो सिट्टे वगैरह होते हैं गंदम के वो बने हुए हैं, और हर तरफ ग्रीन ग्रीन जो है वो व्यू है, बहुत ही अच्छा। और ये शाम का टाइम था तो इतना प्यारा सनसेट हो रहा था ना। तो शाम के टाइम हम क्योंकि निकले थे, क्योंकि जो है वो गाँव में गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पे जाते ही सिप्तैन जो है वो बकरियों को खाना खिला रहा है। वो इनको कह रहा था एलिफेंट। उसने फर्स्ट टाइम अपनी जो सही वाली होश है उसमें देखे थे। वैसे तो पहले भी जब भी हम जाते हैं तो वो जाता है खेतों में। तो ये उसके ताया अब्बू जो हैं दोनों, उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, गाय भी रखी हुई हैं, बकरियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं। लेकिन अभी उसको जो है वो नाम भी आते हैं, तो वो इनको एलिफेंट कह रहा था। तो मैंने उसको बता रही थी कि ये गोट्स हैं। और सिप्तैन माशाल्लाह से किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, बेशक कितनी भी ही डरावनी चीज़ क्यों ना उसके सामने आ जाए, वो ज़रा भी नहीं डरता है। तो अभी जो है वो हम सारा विज़िट कर रहे हैं। भाई लोगों ने जो है, राकिब के जो भाई हैं उन्होंने सब्ज़ियाँ वगैरह भी काश्त की हुई थी। यहाँ पे जो है उन्होंने प्याज काश्त किए हुए थे। तो बड़ा अच्छा लगता है गाँव में जाना, और सारा जो है वो वहाँ पे फिरना। क्योंकि अब चीज़ें हमें तो जो है वो सिटी शिफ्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया, 15 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए जो है वो नायाब ही हो गई हैं। कभी-कभार हम जाते हैं, और जब भी जाते हैं तो खेतों में ज़रूर जाते हैं। तो भाइयों ने यहाँ पे जो है वो प्याज भी काश्त किए हुए हैं, लहसुन भी, सब्ज़ियाँ भी काफ़ी काश्त की हुई हैं। सब्ज़ियाँ तो ऑलमोस्ट अब एक्सपायर हो चुकी हैं, क्योंकि मौसम जो है वो ख़त्म हो चुकी है सर्दियों वाली सब्ज़ियों की। तो अभी लास्ट लास्ट जो है वो चल रहा है। पालक वगैरह अभी भी है, बाकी जो मूलियाँ, शलजम वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो बाकी ये कुछ सब्ज़ियाँ अभी लगी हुई हैं, तो मैं ये सारा देख रही थी। तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था सारा कुछ ये यहाँ पे।
जब भी मैं गांव जाती हूँ ना तो मेरी नज़र जो होती है ये अमरूद वाले एक दरख्त पे होती है। कभी भी मुझे यहाँ से कोई अमरूद नहीं मिला है, लेकिन इस दफ़ा मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी। मुझे ना यहाँ पे लगे हुए 2-3 अमरूद नज़र आए, लेकिन वो काफ़ी अभी कच्चे थे। लेकिन मेरा दिल था कि मैं एक इसमें से उतार लूँ, लेकिन काफ़ी ऊंचा लगा हुआ था तो मुझसे तोड़ा नहीं जा रहा था। तो राकिब ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की, तो उन्होंने मेरे लिए जो एक अमरूद है वो तोड़ा है। अच्छा था, हालांकि ऊपर से कच्चा लग रहा था लेकिन अंदर से थोड़ा सॉफ्ट था और टेस्ट भी अच्छा था। तो सारा ये जो खेत है वो हमने घूम फिर लिए हैं और राकिब ने भी सारे देख लिए हैं अपनी फसल वगैरह। तो अभी जो है हम वापस चलेंगे। सिप्तैन जो है वो अपना एंजॉय करता फिर रहा है। उसको जानवरों के साथ इतना मज़ा आ रहा था ना, उसको जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है और वो डरता भी किसी से नहीं है। हालांकि यहाँ पे इतना बड़ा डॉगी था, मुझे उससे डर लग रहा था। और सिप्तैन मैं कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन सिप्तैन ने ना उसके जो है वो मुँह तक को हाथ लगाया। इसके मैंने फिर हैंड वॉश करवाए, ये ज़रा भी नहीं डर रहा था। और उसके बाद इसके ताया अब्बू जो हैं वो डाल रहे थे यहाँ जानवरों को खाना वगैरह, चारा वगैरह उनका जो है वो डाल रहे थे। और सिप्तैन उनके साथ वो डाल रहा था सबको और कह रहा था नाइस है नाइस है। उसको सारे जो जानवर हैं ना वो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो गए तो हम जो गांव है वो सिर्फ 2 दिन के लिए हम गए थे। रात हमने एक ही वहाँ पे स्पेंड की और दिन जो है वो 2 लग गए। ये काफ़ी बिज़ी दिन जो है वो पिछले गुज़रे हैं, इसलिए मैं व्लॉग भी जो है वो नहीं लगा सकी। इसकी वजह यही थी क्योंकि हम पहले जो है वो अचानक से हमारा प्रोग्राम गांव जाने का बन गया, क्योंकि अम्मी लोगों की जो सीट है वो अचानक ही कंफर्म हुई थी। विदिन 4 to 5 डेज़ उन्होंने जाना था, तो इसलिए हमारा अचानक प्लान बना जाने का और हम अचानक ही गए। और अम्मी लोगों की सीट भी लाहौर से थी तो उनको भी साथ ही हम आते हुए ले आए थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।